अधिकतर जीव तो अपने को शरीर ही मानते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप घो नासबान। सो ये शरीर है सो मैं हूँ, ये शरीर नहीं रहेगा सो मैं भी नहीं रहूँगा। सो जो अत्यंत अज्ञानी जीव हैं वे तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। ख्याल में आएगी नहीं, उन्हें तो कुछ खबर ही नहीं बेचारों को। ठीक, आगे चलो। दूसरे तरह के जीव वो हैं जो थोड़ा स्वाध्याय आदि में या थोड़ी धर्म की बातें सुन लेते हैं, तो वो ऐसा सुन लेते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन अभी मेरा आत्मा अशुद्ध है, मैं तो रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी मायाचारी हूँ, और मैं तपस्या करूँगा, मैं ऐसे त्याग व्रत करूँगा, ऐसे नियम धर्म लूँगा, वन जंगल चला जाऊँगा, मुझे बैराग आ जाएगा, तब मेरे राग द्वेष बढ़ जाएंगे और तब मेरा आत्मा शुद्ध। मैं उग्र तप करूँगा। क्या करूँगा? उग्र तप करूँगा। तो तप माने शरीर को तपाने को जगत तप समझता है। यही समझ में आया क्या? करते तप सैल नदी तट पर, तरुतल बरसा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो लोगों को लगता है कि जो रिमझिम बारिश हो रही है और मूसलाधार हो रही है और मुनिराज ऐसे एकदम ऐसे बैठे एकदम सावधान होके रीढ़ की हड्डी सीधी करके और खूब थपेड़े पड़ रहे हैं, खूब तेज आंधी चल रही है और मुनिराज कठोर तप कर रहे हैं, इसलिए उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है कि नहीं है? अथवा खूब है ना, और भी है भजन तो बहुत बढ़िया है। पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, खूब तेज धूप हो रही है और शरीर में पूरा भीग गया है, वैसे खड़े हैं। तो लोगों को लगता है इसके कारण कर्म झड़ रहे हैं, इसके कारण ये तप है और तप से कर्म झड़ते। ये कोई तप नहीं है, ये तो देह का तुम्हें ज्ञान हुआ। अरे मुनिराज तो उस देह से भिन्न अपने स्वरूप में जो स्थिर होते हैं और स्थिरता के कारण उनके जो समता भाव प्रकट होता है, असली संबंध निर्जरा तो वो है। कोई मुनिराज के ऐसा लिखा है, प्रवचन सार की मूल गाथा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म का मूल है और वह चारित्र समता भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? सो अज्ञानी जीव तो ऐसी अपनी समझ लो धर्म की जो स्थिति है वो ऐसी समझता है कि आत्मा अशुद्ध है और वह घोर तप करके, क्या करके? तप करके जब सब त्याग व्रत ले लूँगा, ऐसा हो जाऊँगा मैं और फिर मेरे कर्म झड़ेंगे। और ऐसे बहुत से अज्ञानी जीव कर्मों की निर्जरा मानते हैं, तो मुनि बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, बड़े उठपटांग नियम लेते रहते हैं, शरीर को क्रश करते रहते हैं, 200 उपवास, 300 उपवास, 100 उपवास, 50 उपवास, देह को सूखते रहते हैं और कैमरे वाले फ़ोटो खींचते हैं, अखबार में छपती है, देखो फला मुनि ने इतना तप किया, तो उस अखबार की फ़ोटो को देख देख के प्रसन्न होते हैं। ख्याल में है ना? और सोचते हैं कि मेरे कर्म तो बहुत झड़ रहे हैं, और तो कर्म बहुत झड़ रहे हैं। कर्म नहीं झड़ रहे, देह झड़ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म देह के झड़ने से नहीं झड़ते, शरीर को सुखाने से कर्म नहीं सूखते, कर्म तो आत्मा में डूबने से सूखते हैं। और आत्मा की तो तुझे खबर ही नहीं, क्योंकि तू आत्मा का जो स्वरूप मानता है, अगर वैसा स्वरूप आत्मा का मानेगा तो आत्मा में डूब ही नहीं सकता, ये पक्की समझ लो। कई लोग कहते हैं कि आत्मा को त्रिकाल शुद्ध मानना, चैतन्यमयी मानना, ज्ञानमयी मानना, परम शुद्ध मानना आवश्यक क्यों है जब आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है? कि भैया वर्तमान में आत्मा अशुद्ध है, ये अशुद्ध नय का कथन है। वास्तव में आत्मा पूरा अशुद्ध नहीं है, आत्मा की एक समय की पर्याय में अशुद्धता है। जैसे उस एक समय की अशुद्धता के कारण पूरी आत्मा को अशुद्ध कह दिया जाता है। अंतर समझ में आया? जैसे सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय में है, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण पूरे जीव को सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है, तो वो शुद्ध नय का कथन है, ये अशुद्ध नय का कथन है। तो वास्तव में वस्तु पूरी ऐसी है नहीं, ये तो एक एक समय की पर्याय के खेल हैं, और उसी पर्याय के खेल में उत्पाद भी है, व्यय भी है।
और उत्पाद व्यय के खेल में एक ध्रुवपना उसका कायम है। और वो जो ध्रुवपना है वो ना अशुद्ध होता है और ना शुद्ध होता है, घबराना नहीं, क्योंकि अशुद्धता शुद्धता के साथ जुड़ी हुई है। पर्याय अशुद्ध भी होती है और पर्याय शुद्ध भी होती है। तो त्रिकाली ध्रुव कैसा है कि वो सदा काल जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, उसमें शुद्धता अशुद्धता के विकल्प उठाने लायक ही नहीं है।